पहले चरण आमंत्रण में 10 मिनट तक भस्त्रिका का प्रयोग करना है, तीव्र श्वास का प्रयोग करना है, फास्ट ब्रीदिंग का प्रयोग करना है। पहले चरण में 10 मिनट तक जितनी तीव्रता से श्वास ले सके लेना और छोड़ना है, अव्यवस्थित, किसी व्यवस्था से नहीं, ऐसे ही जैसे लोहार की धोकनी चलती है। अव्यवस्थित इसलिए कि जितनी अव्यवस्थित होगी श्वास, जितनी अनार्किक ब्रीदिंग होगी, उतनी ही आपकी जो रूटीन चित्त की अवस्था है उसको तोड़ने में सहयोग मिलता है। जैसी आप श्वास रोज लेते रहते हैं वैसी ही श्वास लेते रह के आपके चित्त को बदलने का उपाय नहीं है। आपके श्वास को बदलना ही पड़ेगा, तब आपके भीतर के चित्त के परिवर्तन की संभावना पैदा होती है। तीव्रता पर ही ध्यान रखना है, इतने जोर से लेनी और छोड़नी है 10 मिनट तक श्वास कि आप भूल ही जाएं कि कुछ और भी बचा, श्वास ही बची। इसके 3 परिणाम होंगे। पहला परिणाम तो ये होगा कि धीरे धीरे आपको शरीर का बोध मिट जाएगा और प्राण का बोध रह जाएगा, श्वास का बोध रह जाएगा। ये भीतर की यात्रा पर पहला पड़ाव है। दूसरा परिणाम ये होगा कि सारे शरीर में विद्युत बॉडी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगेगी, सारा शरीर कपने लगेगा और विद्युत के कंपन सारे शरीर में गूंजने लगेंगे। ये शरीर में विद्युत के कंपन का गूंजना अत्यंत जरूरी है, इसके बिना भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। हमारे पास जितनी शक्ति है वो पूरी की पूरी जग जाए तो ही छलांग लगा सकते हैं। और तीसरा परिणाम ये होगा, शब्द कुंडलनी आपने सुना है, जैसे ही आपके शरीर में विद्युत दौड़ने लगेगी वैसे ही आपकी रीढ़ पर भी बहुत तीव्र कंपन शुरू हो जाएंगे। कोई चीज रीढ़ पर उठनी शुरू हो जाएगी, जैसे नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ यात्रा पर निकल गई। ये 3 चरण पहले प्रयोग में घटित होते हैं अगर आपने पहला प्रयोग किया। इसमें आपके सिर्फ करने का ही सवाल है, नहीं किया तो नहीं घटित होते हैं, किया तो घटित होते हैं। जितनी तीव्र श्वास आप ले सकें अपनी पूरी शक्ति पहले 10 मिनट में लगा देनी है।